जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी का आज आपका तीसरी क्लास थर्ड क्लास है, जिसमें हम असमानता वाले क्वेश्चन समझ रहे थे। हमने लास्ट दो वीडियो में नंबर वाले क्वेश्चन समझे थे। देन यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं ये नंबर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको जीके वाइज मिलेंगे, जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके कोडिंग टाइप मिलेंगे, लेटर टाइप मिलेंगे, राइट। तो अब इनको हल कैसे करना है, तो देखो जितना हमें सबको पता है कि यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस लिखा हुआ मिलेगा। करना क्या है, तो देखो भुवनेश्वर का जो संबंध है वो किससे है? ओडिशा से। तो भुवनेश्वर का संबंध ओडिशा है, तो ओडिशा से है, तो आइजोल का संबंध किससे होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इन क्वेश्चंस को हम तब ही कर पाते हैं जब हमें जनरल नॉलेज के बारे में, या जनरल नॉलेज हमें पता हो, या इन जो भी क्वेश्चन पूछे उनके बारे में जानकारी पता हो। जैसे भुवनेश्वर क्या है? एक राज्य है, लेकिन ओडिशा क्या है? एक राज्य है, लेकिन भुवनेश्वर क्या है? उसकी राजधानी है। तो एक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमें। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। वैसे ही आइजोल एक राजधानी है। आइजोल क्या है? राजधानी है। बट आइजोल किसकी राजधानी है? तो आइजोल जो है वो आपकी मिजोरम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है, राइट। चलो, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो त्रिपुरा मेघालय की राजधानी होती है। त्रिपुरा किसकी राजधानी होती है? मेघालय की राजधानी होती है। और मणिपुर इम्फाल की राजधानी, ये जो मणिपुर है उसकी राजधानी क्या होती है? इम्फाल होती है। तो यहाँ राजधानी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जो भुवनेश्वर आपकी ओडिशा की राजधानी है, तो आइजोल आपकी किसकी? मिजोरम की राजधानी है। क्लियर हुआ इतना? तो इसका आंसर आएगा मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला, समझना। प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला मतलब कि प्रयोगशाला के अंदर क्या करता है? प्रयोगकर्ता उसमें प्रयोग करता है। तो रसोईया, रसोईया समझ में आता है। रसोईया क्या बनाता है? खाना बनाता है। कहाँ? रसोई घर में। तो इसका आंसर क्या बनेगा? रसोई घर बनेगा, राइट। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए हमें। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्या लिखा है कि ब्लॉक का कोड LBPKC है, तो MARGIN का कोड क्या होगा? मतलब यहाँ पर इसका संबंध इससे है, तो इसका क्या होगा? और जब भी आपके लेटर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, लेटर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं। पुरानी वीडियो देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग का, जिसके अंदर मैंने लेटर के सारे नंबर याद करवाए थे, या नंबर वहां पे लिखे थे, और नंबर याद आपको होना चाहिए। वैसे ही जैसे कि यहाँ मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। बी बी का नंबर क्या होता है? 2 होता है। एल का नंबर होता है 12। वैसे ही ओ का नंबर होता है 15, और सी का नंबर 3, और के का नंबर 11, राइट। तो बी का नंबर जो है वो 2 यहां लिखा हमने, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, सी का नंबर 3, और के का नंबर 11। सेम नंबर इसका भी हम लिखेंगे बस उसके नीचे। तो एल का नंबर क्या है? सर एल का नंबर होता है 12, राइट। बी का नंबर, तो बी का नंबर होता है 2। पी का नंबर, पी का नंबर 16। के का नंबर आपका हो जाएगा 11, और सी का नंबर हो जाएगा आपका 3। तो जरा समझना है क्या हो रहा है। देखो ये सेम चल रहा है, ये सेम चल रहा है, यस या नो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तो सर यहाँ जो हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर +1 हो रहा है। जैसे कि ये दोनों क्रॉस हो गए, उल्टे हो गए, ये दोनों उल्टे हो गए, लेकिन यहाँ +1 हुआ। वैसे हमें इसका आंसर निकालना है। तो बताइए जरा, एम का नंबर क्या होता है? सर एम का नंबर 13 होता है। ए का नंबर 1 होता है। आर का नंबर 18 होता है। जी का नंबर 7 होता है। आई का नंबर 9 होता है। और एन का नंबर 14 होता है। अब इसको हमें कैसे करना है? तो देखो सर यहाँ अब प्रॉब्लम ये है कि ये दो दो थे, दो दो क्रॉस कर दिया, लेकिन यहाँ तो दो दो क्रॉस होगा नहीं, राइट। अब दो दो क्रॉस नहीं होगा, और क्या कर सकते हैं? चलो देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ देखें तो दो और ये क्या, अगर इसका रिलेशन इससे बन रहा है, इसका इससे बन रहा है, यहाँ ये रिलेशन बन रहा है, लेकिन सर यहाँ तीन तीन का बनाए क्या? अगर तीन तीन का बना भी दोगे तो ये 18 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। बट यहाँ बीच में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसे कोई कंडीशन नहीं बन रही है। मतलब क्वेश्चंस देखो सबके माइंड में यही आता है कि सर ये क्या ऐसे ही बनेगा? हाँ, देखा जाए तो ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बना हुआ नहीं है। फिर हमको इसको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। सर अलग तरीके से कैसे सोचे? तो देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अंतर निकालो। तो जरा अंतर निकालेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा? सर इनके बीच का +10 अंतर आ रहा है, तो यहाँ -10 आ रहा है। क्लियर इतना? यहाँ क्या आ रहा है? +10 आ रहा है, तो यहाँ हो रहा है -10 हो रहा है। वैसे ही यहाँ देखो तो यहाँ क्या हो रहा है? 3 और 11। तो 3 और 11 के बीच का अंतर आपका बनेगा 9 प्लस, और यहाँ
-9। अब क्या करें सर, यहाँ फिर प्लस करें या माइनस करें, बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो इस क्वेश्चंस को अगर हम ऐसे समझेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोड है वो कोड क्रॉस बन नहीं रहा है, क्रॉस यहाँ बन रहा है लेकिन यहाँ आपका मार्जिन में नहीं बन रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 13 तीन तीन का क्रॉस कर नहीं सकते। अच्छा, अगर प्लस माइनस देखें तो प्लस माइनस में भी प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि यहाँ 13। अब देखो इसमें कुछ और चीजें हो सकती है सर क्या, जैसे कि और क्या हो सकता है सर, +10 -10 +1 +9 -9, ये अगर ये बन रहा है तो यहाँ कैसे बनाई? ऐसा तो नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है? तो आपको मैंने कोडिंग में समझाया भी था। तो बताओ जरा, 2 के करीब 2 नहीं बना, 2 के करीब कौन है? 3। तो जरा इसका भी तो रिलेशन बना सकते हैं। क्या आ रहा है? +1। अब बताओ 12 और 11 का क्या आ रहा है? -1। यहाँ क्या आ रहा है? +1। यहाँ क्या आ रहा है? -1। यहाँ क्या आ रहा है? +1। दैट्स ऑल। मतलब कहने का है कि तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट तरीका यहां भी लग जाए वो हमारा आंसर बनेगा, राइट। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे, लेकिन +1 -1 करेंगे। अब देखो 14 और 1 15, 15 मतलब ओ, 15 मतलब ओ। वैसे ही 9 में से 1 कम करें तो 8, 8 मतलब एच, राइट। 7 और 1 8, 8 मतलब फिर एच, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो 18 में से 1 कम करेंगे तो आएगा 17, और 17 मतलब होगा क्यू, ठीक है। अच्छा, यहां वापस क्या करेंगे, प्लस, प्लस करेंगे तो 2, 2 मतलब बी। यहाँ क्या करेंगे लास्ट में, माइनस। देखो अब यहाँ 5 लेटर है तो प्लस माइनस तो यहाँ 6 है तो प्लस माइनस तो हमें करना ही है। पहले प्लस किया, प्लस था, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो अब क्या होगा, ये माइनस होगा। तो माइनस होगा, बताओ 13 में 1 कम करें तो क्या होना चाहिए सर? 13 में 1 कम करेंगे तो आएगा आपका 12, और 12 मतलब एल। जरा ऑप्शन मैच करो, ओ एच एच क्यू बी एल, ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ में आ रहा है? देखो यहां पर बहुत सारों के माइंड में आता है कि सर क्वेश्चंस गलत होगा या ये होगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा क्रॉस, यहाँ क्रॉस, बट यहाँ नहीं बना, राइट। फिर हमने अंतर निकाला सीधा, वो भी नहीं बना। तो यहाँ इस तरीके से अंतर निकला है जो आपके आंसर बनेगा। क्लियर हुआ इतना? चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आते हैं ना लेटर वाले, तो वो कोडिंग के ही क्वेश्चंस बनते हैं कि इसका कोड ये कैसे बनेगा, इसका कोड कैसे बनेगा, तो हमें कोडिंग को ही समझना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या लिखा है कि क्रिकेट का कोड एलपीडब्ल्यू। अच्छा देखो, आपको इतना तो पता है कि एलपीडब्ल्यू जो है क्रिकेट से संबंधित है, बट क्रिकेट में वो क्या काम करता है? वो विकेट का काम करता है। वो क्या करता है? विकेट का काम करता है, बाहर करने का काम करता है। तो शतरंज में अब क्या होगा, ऐसा चेकमेट होगा सर, क्योंकि चेकमेट होता है तो क्या होता है, शतरंज में वो खिलाड़ी बाहर हो जाता है। वैसे ही क्रिकेट का संबंध एलपीडब्ल्यू से, शतरंज का संबंध किससे बनेगा? चेकमेट से बनेगा। क्लियर हुआ इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जटिल सरल, जटिल का संबंध सरल से। जटिल मतलब डिफिकल्ट, कठिन, सरल मतलब आसान, अपोजिट है, विपरीत है, इसके विलोम है। तो संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना, तो उसका क्या होगा? प्रसार होगा। क्या होगा? प्रसार होगा। तो इसका आंसर बनेगा प्रसार। तो जटिल, जटिल मतलब डिफिकल्ट, कठिन, उसका आसान, सरल अब विपरीत हो जाएगा। तो संकुचन मतलब सिकोड़ना, तो उसका क्या होगा? प्रसार करना, उल्टा इसका होगा। तो आपका आंसर बनेगा प्रसार, राइट। तो इतना समझ में आया आपको? क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हमने समझा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, राइट। कि एम ई टी एच ओ डी का संबंध ओ आई जेड पी वाई पी से है, तो एन ओ आर एम ए एल नॉर्मल का संबंध किससे है? सेम कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है कुल मिलाकर के। इसका संबंध इससे है तो इसका किससे होगा, मतलब इसका रिलेशन इससे हमें बनाना है, चेक करना है। तो रिलेशन चेक करने के लिए आपको मैंने समझाया कि नंबर देखना। क्या देखना? नंबर। देखते हैं नंबर जरा। एम एम का नंबर कितना होता है? 13 होता है। ई का नंबर 5, बताओ। टी का नंबर 20, एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15 और डी का नंबर 4। सेम इसका जो यहाँ लिखा है इसका भी नंबर हम लिखेंगे। 15, 9, 26, 16, 25 और 16। डी का नंबर यहाँ लिखना, 4 नंबर लिखना। ठीक है, चलो समझते हैं। 13, 14, 15 +2 हो गया सर। 5 और 9 +4 हो गया सर। यस या नो? +2 +4, हो सकता है +6 हो, बिल्कुल हुआ। तो पैटर्न क्या चल रहा है? +2 +4 +6, अगला +8 +10, बिल्कुल चल सकता है। तो जरा देखो 8 और 8 16 +8, यस या नो? 15 में 10 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा,
और वैसे ही 4 में अगर 12 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो आपका जो पैटर्न चल रहा है +2 +4 +6 +8 इवन संख्या चल रही है, सम संख्या चल रही है, राइट। तो सेम इसको हमें हल करना है सम संख्या को अकॉर्डिंग, किसको, नॉर्मल को। तो n का नंबर क्या होता है 13, O का नंबर 15, R का नंबर 18, M का नंबर 13, A का नंबर 1 और L का नंबर 12। क्या करना है यहाँ पर +2 +4 +6 +8 +10 और +12। तो 13 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 15, 15 मतलब O, 15 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा 19, 19 का मतलब होता है S, राइट। O S, अच्छा ऑप्शन नहीं है, 13 14 15 N 14 नंबर, सॉरी नंबर गलत लिखा है, 14 नंबर होगा, ठीक है। चलो 14 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा आपका क्या 16, 16 मतलब P, ठीक है, 16 मतलब P। अब बताओ P से ऑप्शन है क्या, यस सर बिल्कुल है, ठीक है। 15, 15 में 4 प्लस करो जरा 19 S आएगा। तो अगला PS यहाँ है, PS यहाँ है, PS यहाँ है क्या, नहीं ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। तो 2 ऑप्शन बचे, आगे चेक करते हैं। 18 और 6, तो 18 और 6 24, 24 मतलब X बिल्कुल है, यहाँ भी है, राइट। अगला चेक करते हैं, तो 13 और 8, 13 में 8 प्लस करेंगे तो आएगा 21 मतलब 21, यानी यू होना चाहिए। क्या यहाँ है, यस। क्या यहाँ है, नहीं। इसका मतलब आपका आंसर आपका ये वाला होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि आर के एम का संबंध वी एफ एस से है तो पी एस क्यू का संबंध किससे होगा, ठीक है। ये भी वही सेम कोडिंग डिकोडिंग के टाइप का क्वेश्चन है, तो वही उसी तरीके से हल करेंगे हम। तो आर का नंबर क्या है सर, आर का नंबर 18, के का नंबर 11, एम का नंबर 13। वैसे ही इसका जो ये लिखा है इसका संबंध इससे, तो इसका नंबर भी लिख लेंगे 22, 6 और 19। क्लियर है इतना। चलो चेक करते हैं क्या रिलेशन है। 18 22 प्लस 4, 11 6, 11 6 -5, राइट। चलो और 13 और 19 +6, मतलब क्या हो रहा है 4 5 6 तो चल रहा है, लेकिन प्लस माइनस प्लस सेम प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। तो बताओ जरा पी का नंबर कितना होता है 16, एस का नंबर होता है 19 और क्यू का नंबर होता है 17। पहले यहाँ +4 करेंगे, यहाँ -5 करेंगे, यहाँ +6 करेंगे। तो 16 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20 मतलब टी, टी ऑप्शन ये रहा, ये है। मतलब ये 2 ऑप्शन गलत आपके, ये 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं, एक ये और एक ये वाला। चलो 19, 19 में 5 कम करना है। जब 19 में 5 कम करेंगे तो ये बनेगा 14, 14 मतलब एन, एन कौन सा ऑप्शन में, लास्ट वाले में, ये हमारा आंसर होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। 17, 17 में 6 प्लस करें 23, 23 मतलब डब्ल्यू। तो टी एन डब्ल्यू हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बोलो समझ में आया इतना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 अगला चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, समझना। नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध गुर्दे से है तो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध किससे है, गुर्दे से है, तो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे है। तो एक बात आपको ध्यान रखना होगी कि ऐसे क्वेश्चंस हल करने के लिए हमें साइंस का नॉलेज होना, हमें जनरल नॉलेज होना ये जरूरी है, राइट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, वो एक गुर्दे का जो डॉक्टर होता है उसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। किसको, गुर्दे के डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। तो वैसे ही कार्डियोलॉजिस्ट भी एक डॉक्टर का प्रकार है जो हृदय रोगी के लिए स्पेशलिस्ट होता है। तो इसका आंसर आएगा हृदय, राइट। तो हृदय रोगी के लिए स्पेशलिस्ट क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे कि गुर्दे के लिए होता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्लियर हुआ इतना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जाना प्रस्थान करना, देखो दोनों शब्द सिमिलर चल रहे, जाना प्रस्थान करना। तो खर्च करना, खर्च करना गया तो बचाना, ये तो उल्टा हो गया। बनाना, ये भी उल्टा हो गया। अच्छा 2 में डाउट है कि सर गया या उपयोग करना। एक बात बताओ, जाना प्रस्थान करना से संबंध है, मतलब प्रस्थान करना तो हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं, मतलब वहां पर हमें कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ इसका आंसर बनेगा उपयोग करना बनेगा, परफेक्ट आंसर, ना कि गया, क्योंकि गया मतलब भी जाना ही होता है। इसका रिलेशन इससे ही बनता है। क्लियर इतना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बताइए बी सी डी का संबंध डी एफ एच से है तो जे के एल का संबंध किससे होगा। सेम उसी तरीके से हल करेंगे जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग को हल करते हैं। तो बी का नंबर कितना है 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, जो लिखा उसके नीचे डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6 और एच का नंबर 8। क्या हो रहा है, इनका डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, इनका
डबल हो रहा है। तो बताइए जे का नंबर क्या होगा, 10, 11, 12, यस या नो। अच्छा यहाँ ये भी देखो, +2, +3, +4, यही हो रहा है। तो पहले +2 करो, तो डबल करने जाएंगे तो देखो 10 और 10 20 होता है, और 20 किसका नंबर होता है, टी का। तो टी से एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो ये डबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे। +2 +3 +4 चलाएंगे, तो +2 करेंगे तो 12, और 12 मतलब एल, राइट। यहाँ +3 करेंगे तो 11 और 3 14 मतलब एन, या +4 करेंगे तो 16 मतलब पी, एल एन पी। कौन सा ऑप्शन है आपका, लास्ट वाला। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा लास्ट वाला। क्लियर इतना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सी सी का संबंध जी डी से है तो एल ई का संबंध किससे होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, राइट। देखो ये भी लगभग कोडिंग डिकोडिंग के टाइप का ही क्वेश्चन है, क्योंकि लेटर है मतलब वो कोडिंग डिकोडिंग नंबर से ही बनेगा। तो सी सी जो नहीं लिखा उसका नंबर होता है 3 3, और जी का नंबर होता है 7, और डी का नंबर होता है 4, राइट। तो 3 और 7 के बीच का डिफरेंस जो बनेगा वो बनेगा 3 के बाद 4 5 6 7, यानी +4 का, और यहाँ +1 का डिफरेंस बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, +4 का, और यहाँ कितना बन रहा है, +1 का बन रहा है। क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन या ज्यादा लेटर भी नहीं है, तो अलग तरीके से सोचे, या 2 लेटर है तो दो ही बनेगा, तो इसका इससे बनाओ, इसका इससे बनाओ, इसका इससे बनाओ, इसका इससे बनाओ, यही बन सकता है। अगर इसका इससे भी बनाएंगे तो भी सेम कंडीशन बनेगी, सर +4 बनेगा और या +1 बनेगा, तो क्यों नहीं सीधा ही बनाई। चेक करते हैं जरा, एल का नंबर क्या होता है, 12 होता है, और ई का नंबर 5 होता है। अच्छा यहाँ +4 होना चाहिए और यहाँ +1 होना चाहिए, चेक करते हैं। 12 में अगर 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 16, और 16 मतलब पी, और 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6, और 6 मतलब एफ। तो आपका आंसर पी एफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल मैच हो रहा है, तो आंसर हमारा पी एफ बनेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 11, देखो थर्मामीटर का संबंध तापमान से है। थर्मामीटर का संबंध किससे है, तापमान से है। तो लेक्टोमीटर का संबंध किससे होता है, देखो तापमान को मापने का एक यंत्र है थर्मामीटर। तापमान को मापने का क्या यंत्र है, थर्मामीटर। तो वैसे ही दूध को मापने के लिए लेक्टोमीटर होता है। दूध का मापन मात्रक क्या होता है, जो मापन करते हैं वो लेक्ट्रोमीटर से होता है, राइट। तो इसका जो संबंध बनेगा लेक्ट्रोमीटर मतलब आपका दूध से बनेगा, तो आंसर आएगा इसका दूध, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 समझना, आदमी का संबंध स्तनपायी से है तो तितली का संबंध किससे होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो आदमी का संबंध स्तनपायी, क्योंकि आदमी जो है एक, देखो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, स्तनपायी होते हैं, फिश वर्ग होते हैं, मत्स्य वर्ग होते हैं, राइट। वही फिश वर्ग होता है आपका, सरीसृप वर्ग होता है आपका, राइट। तो इस प्रकार के अलग अलग चिड़िया वर्ग होता है, पक्षी एविस वर्ग होता है। तो जो अलग अलग टाइप के जो वर्ग होते हैं वो वर्ग हमें पता होना चाहिए। आदमी स्तनपायी होता है, स्तनधारी होता है। तो तितली जो है वो चिड़िया नहीं है, तितली क्या है, कीट होगी। क्योंकि कई लोगों के डाउट होता है सर तितली उड़ती है चिड़िया, नहीं, तितली चिड़िया नहीं होगी। तितली जो है वो किस किस समय आती है, कीट में आती है, तो इसका आंसर कीट आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट। चलो तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस धार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के बटन पर दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।